उत्तर प्रदेश में एक बार फिर परीक्षा माफिया का खेल पकड़ा गया है। इस बार मामला डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा का है, जिसे शिक्षक बनने के लिए जरूरी माना जाता है। वही कोर्स जिससे उम्मीद की जाती है कि भविष्य के शिक्षक बनेंगे, वही परीक्षा आज पैसे, सिस्टम और जुगाड़ का शिकार हो गई है। यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक कराने वाले एक बड़े गैंग को पकड़ा है और इस बार कहानी पहले से ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि पूरा रैकेट चलाने वाले कोई बड़े अपराधी नहीं हैं, बल्कि दो सगे भाई हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। पुष्पेंद्र और धर्मेंद्र, ये दोनों मिलकर सोशल मीडिया के जरिए हजारों अभ्यर्थियों को पेपर बेच रहे थे। सवाल ये नहीं है कि गैंग पकड़ा गया या नहीं, सवाल ये है कि परीक्षा की ईमानदारी कहाँ खो गई और शिक्षकों की भर्ती जैसे गंभीर काम में माफिया इतनी आसानी से घुस कैसे जाते हैं। ये मामला 3 नवंबर की देर रात सामने आया है, जब यूपी एसटीएफ की साइबर टीम ने अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में छापेमारी की। रात 11:30 बजे मुरसान रोड तिराहे से दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस को 2 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, कई एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और 3 आधार कार्ड मिले, जिनमें से एक फर्जी था। लेकिन सबसे बड़ा सबूत वो था जो इन मोबाइलों में मिला, 201 डिजिटल स्क्रीनशॉट्स। इन स्क्रीनशॉट्स में डीएलएड परीक्षा के असली पेपर, उनके जवाब और पैसों का हिसाब सब कुछ दर्ज था। यानी पेपर लीक सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि डिजिटल सबूतों के साथ पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। पूछताछ में दोनों भाइयों ने कबूल किया कि यही उनका कमाई का तरीका था। वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फेक प्रोफाइल बनाकर अभ्यर्थियों से संपर्क करते थे। इसके बाद उन्हें भरोसा दिलाते थे कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही असली पेपर और सही उत्तर मिल जाएंगे। काफी समय से ये रैकेट चल रहा था और हर उम्मीदवार से 3,500 रुपए लिए जाते थे। पैसे सीधे यूपीआई के जरिए ट्रांसफर होते थे ताकि कोई कैश का रिकॉर्ड ना रहे। यानी अपराध भी डिजिटल, भुगतान भी डिजिटल और पकड़े भी डिजिटल सबूतों से गए। दोनों भाइयों में से बड़ा भाई पुष्पेंद्र पेपर बांटने का काम करता था, लेकिन असली रोल उसके छोटे भाई धर्मेंद्र का था, जो एक प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड का टीचर था। धर्मेंद्र पेपर सॉल्व करता था और फिर भाई को देता था। इस काम के बदले उसे 50,000 रुपए दिए गए थे। सोचिए, जो खुद टीचर है, जो डीएलएड जैसे कोर्स में छात्रों को पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, वही शिक्षा को सबसे बड़ा धोखा दे रहा था। इस पूरे खेल का तीसरा किरदार था नितेश पांडे नाम का शख्स, जो इन दोनों भाइयों को असली प्रश्न पत्र पहले से मुहैया कराता था। यानी लीक सिस्टम के अंदर से ही होता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पेपर लीक होता कैसे है। यूपी में पेपर लीक का इतिहास नया नहीं है। टीईटी, यूपी पुलिस भर्ती, बीएड, एनएचएम, रेलवे, यहाँ तक कि 12वीं और 10वीं के बोर्ड पेपर, हर साल किसी न किसी परीक्षा में पेपर बाहर आने की खबर मिल जाती है। पुलिस के मुताबिक जिस टेलीग्राम ग्रुप से पेपर भेजा जाता था, उसमें सैकड़ों परीक्षार्थी जुड़े हुए थे। परीक्षा शुरू होने से पहले 30 मिनट पहले ग्रुप में पेपर भेज दिया जाता था और उसके साथ जवाब भी। यानी जो छात्र परीक्षा हॉल के बाहर बैठे होते थे, वो फोन पर पूरा पेपर देखकर अंदर पहुंचते थे। दूसरी तरफ वो छात्र जो सिर्फ अपनी मेहनत से आए थे, उन्हें ना रिजल्ट में बराबरी मिलती और ना मौके में। जांच में यह भी सामने आया कि डिजिटल साक्ष्यों में सैकड़ों चैट्स मौजूद हैं, जिसमें अभ्यर्थियों ने पेमेंट भेजा है, पेपर मांगा है, रिक्वेस्ट की है। वहीं पुलिस अब फॉरेंसिक जांच करा रही है ताकि ये पता चल सके कि असली पेपर इन तक कैसे पहुंचा। क्या कोई प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा कर्मचारी था, क्या कोई परीक्षा नियंत्रण बोर्ड का सदस्य था, या सिस्टम में ही कोई बड़ा रिश्ता था। क्योंकि 2 भाई अगर इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे थे, तो ये खेल सिर्फ 2 लोगों का नहीं हो सकता। यूपी में इसी साल एक नया कानून बनाया गया, यूपी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024। इस कानून के तहत पेपर लीक करवाना या बेचना गैर जमानती अपराध है, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। यही नहीं, इस पर अब बीएनएस 2023 की धारा 112 और आईटी एक्ट की धारा 66B भी लगाई गई है। यानी कानूनी तौर पर मामला बेहद गंभीर है, लेकिन अब सबसे बड़ा इम्तिहान पुलिस के लिए है, क्योंकि असली मास्टरमाइंड अभी तक पकड़े में नहीं आया है। और अगर इस गैंग का कनेक्शन सिस्टम के अंदर है, तो ये सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी परीक्षाओं के पूरे ढांचे का गिरना है। आपकी इसमें जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।